नमस्कार। मैं पंकज सक्सेना आज आप लोगों का स्वागत अपने चैनल में पुनः करता हूँ। दोस्तों, अभी तक हमने फोबिया, डिप्रेशन, बार बार आत्महत्या करने का विचार आना या फिर मानसिक समस्या से पीड़ित होना, अत्यधिक गुस्सा होना या किसी भी बात पर लड़ाई झगड़ा करना, इन सभी प्रकार की समस्या से अगर आप लोग पीड़ित हैं तो आप अपने नज़दीकी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से परामर्श भी ले सकते हैं। अभी तक आपको हमारे चैनल में नीट, JEE, PSC, SSC, UPSC की तैयारी कैसे की जाती है, इस बारे में भी हमने आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयारी कैसे की जाती है, ये हमने अभी तक आपको बताया है। दोस्तों, आज हम किसी नए टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो लोग DELED, PhD, MPhil, MA, MSc, BA, BSc इन साइकोलॉजी में कर रहे हैं या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिप्लोमा या डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या अन्य किसी भी प्रकार के डिप्लोमा या किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे इस चैनल को अवश्य देखें। देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या, पढ़ाई में मन न लगना, याददाश्त नहीं, कमज़ोर होना, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि याददाश्त कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये हमने आपको बताया है, फिर भी हम आपको बताएंगे। आज हम मनोविज्ञान के एक नए टॉपिक पर चर्चा करने यानी आप लोगों को बताने आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान की प्रकृति। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान की विशेष सामग्री में वे सभी तत्व विद्यमान हैं जिसके आधार पर किसी विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक इसलिए कही जाती है क्योंकि मनोविज्ञान में विज्ञान के निम्न तत्व पाए जाते हैं, जैसे वैधानिक विधियां। किसी भी विषय को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जबकि उस विषय की अध्ययन विधियां वैधानिक हों। मनोविज्ञान की ज्यादातर विधियां मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन में प्रयोगात्मक विधि की अतिरिक्त निरीक्षण विधि, सांख्यिकी विधि, गणितीय विधि, मनोनीत विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान की समस्या का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों से किए जाने से मनोविज्ञान की विषय सामग्री वैज्ञानिक है, यह विषय विज्ञान है। इसमें प्रमाणिकता भी है। किसी भी विषय को विज्ञान मानने का दूसरा प्रमुख तत्व प्रमाणिकता है। मनोविज्ञान की विषय सामग्री प्रमाणिकता है क्योंकि इसकी समस्या का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जाता है। वस्तुनिष्ठता, तीसरे नंबर पे वस्तुनिष्ठता आती है। किसी भी विषय को विज्ञान मानने हेतु आवश्यक है उसमें वस्तुनिष्ठता हो। वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि जब किसी समस्या का अध्ययन कई अध्ययनकर्ता कर रहे हों तथा वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हों तो कहा जाता है कि प्राप्त निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ है। मनोविज्ञान की समस्याओं और संबंधित घटनाओं का अध्ययन उनके समरूप में ही किया जाता है। एक अध्ययनकर्ता के परिणाम पर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रण करके अध्ययन किया जाता है। अध्ययनकर्ता नियंत्रण के लिए कोई प्रविधियों का सहारा लेता है। अतः मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। भविष्यवाणी की योग्यता,
ये चौथे नंबर पे आता है। किसी भी विषय को विज्ञान मानने के लिए उसमें भविष्यवाणी की योग्यता का होना भी आवश्यक है। भविष्यवाणी की योग्यता का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के आधार पर यह बताना है कि भविष्य में उसका व्यवहार कैसा होगा। यह भविष्यवाणी तभी की जा सकती है जब अध्ययन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो। मनोविज्ञान की समस्या का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के द्वारा वैज्ञानिक ढंग से किए जाने से इस अध्ययनों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। सार्वभौमिकता ये 5वें नंबर पे है। किसी भी विषय को विज्ञान तभी माना जाता है जबकि उसके सिद्धांत, नियम, कायदे, कानून सार्वभौमिक हो। यदि किसी भी विषय के सिद्धांत एवं नियम का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जाता है तथा वे सिद्धांत, नियम प्रमाणित, वस्तुनिष्ठ और भविष्यवाणी की क्षमता रखते हैं तो वे निश्चित ही सार्वभौमिक भी होते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं नियमों का अध्ययन वैज्ञानिकों विधियों के द्वारा किया जाता है तथा इसकी विषय वस्तु में प्रामाणिकता, वस्तुनिष्ठता और भविष्यवाणी करने के गुण पाए जाते हैं। अतः इसके सिद्धांत तथा नियम सार्वभौमिक भी होते हैं। विज्ञान के यह सभी पांचों तत्व मनोविज्ञान की विषय सामग्री में मौजूद है। इसलिए कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान विज्ञान है, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह विषय शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में आता है। आज इसी टॉपिक पर हमने चर्चा की है कि मनोविज्ञान विज्ञान है कि नहीं है। मनोविज्ञान की विशेषताएं भी बहुत हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों पर हम नहीं गए। फिर भी हमने मनोविज्ञान की प्रमुख विशेषताएं हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जो पशुओं का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, क्रिया प्रतिक्रिया कार्य करने का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, लेकिन धीरे धीरे ये निकल के आया है कि मानव के व्यवहार एवं उसकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। पहले पशु और प्राणी के व्यवहार का अध्ययन भी इसमें किया गया है। फिर मनोविज्ञान की प्रकृति निकल के आई है। तो आज हमने आपको मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में बताने का प्रयास किया है। जो लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन के चक्कर में अगर मानसिक तनाव में रहते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो वो हमारे इस चैनल को जरूर देखें। हम मानसिक तनाव को कैसे दूर करते हैं, बीच बीच में ये भी टॉपिक हम आपके सामने लाते हैं। कल हम किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों से नमस्कार करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, और चाहे तो आप हमसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नमस्कार।